हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RN45 एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। ये 5 क्वेश्चन सीटेट पेपर 2 में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यदि x माइनस 1/x बराबर 3 हो तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को मैंने शॉर्ट ट्रिक ऑलरेडी पढ़ाई हुई है अलजेब्रा की। अगर आप लोगों को इसका मान दिया गया है, पूछा गया है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो इसका मान होता है n क्यूब प्लस 3n। ठीक है, जहाँ पे n इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अब n का मान क्या दिया गया है? 3। ठीक है, तो इसमें रख देंगे 3 का क्यूब प्लस 3 गुणे 3, तो ये हो जाएगा आपका 27 प्लस 9, ये आएगा आपका 36। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला वाला सही है, 36। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर अलजेब्रा की ट्रिक देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक समलंब की समांतर भुजाएं 21 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल 875 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है? तो यहाँ पे आप लोगों को देखिए क्या दिया गया है, समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल आप लोगों को दिया गया है। तो समलंब का क्षेत्रफल होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। समलंब का क्षेत्रफल 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो पूछा क्या गया है, बीच की दूरी, इसे मान लीजिए x। ठीक है, तो समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 875 इधर लिखेंगे, बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं कौन सी हैं, 21 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। 21 प्लस 14 करेंगे तो ये आएगा आपका 35 सेंटीमीटर। तो 35 यहाँ पे हो जाएगा, और आपने माना है बीच की दूरी x। ठीक है, इसे ही आप लोगों को सॉल्व करना है। 875 गुणे 2/35 हो जाएगा ये, बराबर x। 35 से काट देंगे, ये जाएगा 25 बार, और x का मान आ जाएगा 25 गुणे 2 यानी 50। तो x का मान आ गया आपका 50 सेंटीमीटर। ठीक है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर। दूसरा वाला ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिया गया है 1/3, दूसरा है 4/15, और तीसरा है 8/9, और चौथा है 5/6। ठीक है, तो सबसे बड़ा भिन्न आप लोगों को ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। या तो आप लोग डायरेक्ट दशमलव में बदल कर जो है मान निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को दशमलव में परिवर्तित करना नहीं आता है तो आप लोगों को एक तरीका और है, वो देखिए। दूसरा तरीका है 3, 15, 9, 6। 3, 15, 9, 6 इनका ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा आपका 90। ठीक है, तो आपको सभी भिन्न में 90 से गुणा कर देना है। 90 से गुणा कर दीजिए और हल कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 30, यहाँ पे काट देंगे 6 बार जाएगा, ये आएगा आपका 24। यहाँ पे काट देंगे, ये आएगा आपका 80। यहाँ पे काट देंगे, ये आएगा आपका 75। तो सबसे बड़ा कौन है, 80 वाला, यानी 8/9। तो 8/9 जो है सबसे बड़ा भिन्न है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही। चौथा क्वेश्चन देखिए, राजीव एक पेन को 5% के लाभ पर बेचता है। यदि वह पेन को 36 रुपये अधिक में बेचता है तो वह 14% का लाभ अर्जित करता है। पेन का क्रय मूल्य क्या है? तो मान लीजिए जो क्रय मूल्य है वो है आपका 100x। क्या है, 100x। सीपी मान लीजिए 100x। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, शुरू में दिया गया है पेन को 5% के लाभ पर बेचता है, तो इस हिसाब से विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 105x। अब दिया गया है यदि वह पेन को 36 रुपये अधिक में बेचता है। यदि वह पेन को 36 रुपये अधिक में बेचता है यानी 105x प्लस 36, तो वह 14% का लाभ अर्जित करता है। तो ये जो बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 114x के। 14% का लाभ, इसका मतलब क्या होता है, अगर 100 सीपी है तो 114 जो है एसपी है, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले तो आप लोगों ने माना है क्रय मूल्य 100x। तो क्वेश्चन के अनुसार विक्रय मूल्य 105x। जब 36 रुपये अधिक में बेचता है तो वो बराबर हो जाता है 14% के लाभ के, तब वहाँ पे 14% का लाभ होता है, यानी 114x के बराबर हो जाएगा। तो इसी को सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9x बराबर 36
काट देंगे, x का मान आएगा 4। आप लोगों को निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आप लोगों ने माना है 100x, यानी 100 गुणे 4 क्या आ जाएगा आपका 400। ठीक है, 400 रुपये आपका आएगा क्रय मूल्य। ठीक है, पेन का क्रय मूल्य 400 रुपये, चौथा ऑप्शन सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयाँ 5 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है तो इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई, पहला ऑप्शन दिया गया है ठीक 30 सेंटीमीटर, दूसरा है 4 सेंटीमीटर से अधिक और 14 सेंटीमीटर से कम कोई भी लंबाई हो सकती है, तीसरा ऑप्शन है 2 सेंटीमीटर से अधिक और 10 सेंटीमीटर से कम, चौथा है ठीक 15 सेंटीमीटर। तो आप लोगों ने त्रिभुज के सारे रूल पढ़े होंगे। अगर कोई त्रिभुज है ABC, ठीक है, त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज में अगर आप लोग किसी दो भुजा को ऐड करते हैं तो उसका मान जो होगा वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा। त्रिभुज में कंडीशन यही होती है। ठीक है, अगर कोई त्रिभुज है तो उनमें दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से जो है बड़ा होता है। अब इसमें दो भुजाएं कौन कौन सी दी गई हैं, पहला है 5 सेंटीमीटर और दूसरा है 9 सेंटीमीटर। 5 और 9 है। ठीक, तो आप लोगों को पता करना है तीसरी भुजा की लंबाई। तो ऑप्शन में देखिए पहला दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो अगर 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 3 5 9 हो जाएगा तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे देखिए 5 और 3 करेंगे तो 8 आएगा और 8 जो है 9 से छोटा हो जाएगा, जबकि भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। दूसरा है 4 सेंटीमीटर से अधिक। 4 सेंटीमीटर से अधिक, मान लीजिए भुजा है 6 सेंटीमीटर, तो दो भुजा तो ऑलरेडी दी गई हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर दो भुजाओं को जोड़ेंगे तो वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा आएगा। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन जो है सही है, 4 सेंटीमीटर से अधिक और 14 सेंटीमीटर से कम कोई भी लंबाई हो सकती है। ठीक है, तो ये थे 5 क्वेश्चन जो कि सीटेट पेपर 2 में पूछे गए थे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।